नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी प्रीलिम्स 26 जुलाई को है। आज है 4 जुलाई। लगभग हमारे पास 20 से 21 दिन बचे हैं अपनी बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को उस स्टेज तक पहुंचाना जहां पे इजीली आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर जाए। अभी हर जगह यूट्यूब में 70th बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट से टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, उनके बुक्स, उनके रिसोर्सेस भरे पड़े हैं। दे आर यूजफुल बट उसका एक कॉस्ट है। अभी 20 डेज पहले अगर आप कोई सोर्स या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो और उन टॉपर्स को सुन के आप सडन चेंज करते हो, वो अडेप्टिव नहीं होगा एंड द प्रीलिम्स विल बिकम डेंजरस फॉर यू। सो अभी उन सब वीडियोस को थोड़ा डिले में रखो, बाद में देखना। अभी सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो और आप जिस हिसाब से तैयारी करते आए हो उसी हिसाब से तैयारी करिए। थोड़ी अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो उसको आप ज़रूर अडेप्ट करें। इस वीडियो में मैं बात करूंगी थिंग्स यू शुड नो बिफोर गिविंग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स एंड ये आफ्टर माई 3 एक्सपीरियंस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स, जहाँ मैंने एक क्वालिफाई नहीं किया था ड्यू टू मेडिकल रीजंस एंड 2 मैंने जो क्वालिफाई किया था उसके बाद मैं बना रही हूँ ये वीडियो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो दिस इज़ नॉट अ रैंडम वीडियो, इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स विच आई experienced along with which I observed the candidates around me जो प्रिपेयर कर रहे थे। फर्स्ट थिंग मैं 5-6 चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़ इज अबाउट माइंडसेट बाय हेयर आई मीन, ये बहुत ही आप लोग ने टर्म सुना है माइंडसेट, बट लेट्स डिकोड इट कि माइंडसेट बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या मतलब मैं बताना चाह रही हूँ। माइंडसेट इज कि आपको फियरलेस होना पड़ेगा। फियरलेस इन द सेंस कि नॉट ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट। फियरलेस का सिंपल मीनिंग है दैट यू हैव टू बी गेट आउट ऑफ द फियर कि आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इस फियर से अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसमें बहुत सारा चांसेस है कि आपने जो भी एफर्ट्स दिखाया है इतने सालों से, इतने महीनों से, वो गड़बड़ा जाएगा। आपको ये सोचना है कि जितनी भी मेरी तैयारी अभी तक है और जितने दिन शेष बचे हैं उसमें अपने आप को इतना रेडी कर लूँगी कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठूँ तब मुझे ये डर ना लगे क्या मैं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। बिकॉज हमें पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स में 4 कोर सब्जेक्ट्स है जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था। दैट इज़ हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, देन साइंस, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल। ये 4 अगर आपका अच्छे से रेडी है तो आप जो नंबर 1 फैक्टर है माइंडसेट ऑफ फियरलेस, ये आपके अंदर आ जाएगा। रोज आप ये सोचो, आप जबरदस्ती मत बोलो कि मैं क्लियर करूंगा, मैं क्लियर करूंगी, नहीं, वो आर्टिफिशियली हो जाता है। आप जब पढ़ रहे हो तब सोचो कि मैं एक कदम और आगे जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपने एम को लेके। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसा भी पेपर आए, पेपर उतना अनसर्टेन नहीं है बीपीएससी का। बस आपको अब एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ जाना कि इतना अटेम्प्ट करूंगी, इतना सही, इतना गलत, उस रेंज में होना चाहिए जो आपको अपने मॉक से पता चलेगा। तो मॉक अभी आप देते रहो। डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट्स मार्क्स, एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट। सो माइंडसेट पे आपको काम करना है कि आपका भले कुछ प्रिपरेशन रह गया हो, जब आप पढ़ रहे हो आपको लगा रहा है ये भी करना है, वो भी करना है, उस वक्त आपको अपने आप को कहना है रिलैक्स, काम डाउन, क्योंकि आधा एग्जाम तो यहाँ पे काम डाउन का है। लोग डर के मारे गलत कर देते हैं। ये नहीं कि उन्होंने नहीं पढ़ा है या उन्हें याद नहीं आ रहा है, डरना नहीं है। जहाँ नहीं डरोगे वहाँ आपका काम और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, रीडिंग एंड लर्निंग इज नॉट इनफ। बाय दिस आई मीन दैट आप जितना भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है। आप जितना याद कर रहे हो, रोज सुबह उठ के शाम में अपने सेशंस लगा रहे हो या दोपहर में, आप जब भी पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा टू द पॉइंट ऑफ 60% to 70% बीपीएससी में। कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, नॉट ओवरऑल 150 मार्क्स का।
मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि इसमें PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs आप एनालाइज करोगे कि क्यों कोई आंसर सही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। मैंने कई टॉपर्स को सुना है कि वो ये एडवाइस दे रहे हैं, बट मैंने प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया बिकॉज आई टुक इट जस्ट एज वर्ड्स एंड नॉट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। लिसन केयरफुली, मैं फिर से कह रही हूँ, PYQs आर इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि BPSC कोई आंसर को अगर पहले ABCD 4 ऑप्शन है, आप पहले 2 को एलिमिनेट करो। स्टेप 1, जैसे आप ये एलिमिनेट करोगे, ये आप एलिमिनेट करो लॉजिकल गेस से। आप पढ़े हो, BPSC का PYQ पैटर्न आइडेंटिफाई किए हो, जिस वे में आप एलिमिनेट कर पाओ। अब A और B बचा, देन यहाँ PYQs आपको और काम आएंगे कि देखो कि BPSC अगर A आंसर है तो B क्यों नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, फैक्ट्स में भी देखो कि हम लोगों ने BPSC में देखा है, एक उन्होंने पूछा था होलोकॉस्ट डे, पता नहीं मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो उसमें 2 लिखा था, जनवरी 10, जनवरी 15 और एक कोई कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई अगस्त था कि क्या था, लेकिन 2 जनवरी रिपीट थे और 2 अलग मंथ थे। दैट मीन्स ये दोनों में से ही आंसर होगा। इस हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो आप अगर मान लो ये थर्ड चीज़ देखो, जो स्टडी स्टेटस है, भले आपको लग रहा है कि आपने एक सब्जेक्ट उतने अच्छे से नहीं किया या 2 सब्जेक्ट उतने अच्छे से नहीं किया हो, डजेंट मैटर। आपका स्टडी स्टेटस अभी जो कुछ भी हो, अभी भी आपके पास 20 डेज है, आप उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हो बिना डरे। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपके मतलब अभी वीक पढ़ रहे हो, आप भूल जा रहे हो, लेकिन अभी भी टाइम, आप रिवाइज करते रहो। आपका स्टडी स्टेटस देखो, कभी भी हम लोग 100% रेडी नहीं रहते हैं। मुझे याद है जब मैं 70th BPSC प्रीलिम्स देने गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कंप्लीट किया भी है कि नहीं पूरी पढ़ाई, बट स्टिल आई गेव कि देखो पढ़ाई जितना हुआ एक तरफ, अब एग्जाम में बैठ गए हैं वो एक तरफ है। तो मुझे यहाँ पे शांत होके अच्छे से एग्जाम देना, इररिस्पेक्टिव ये सोचने कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन आ गया, ये नहीं करना है। जैसे आप ये करोगे, यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। तो आपका जो भी स्टडी स्टेटस हो एग्जाम के 2 दिन पहले तक, उससे आपको अपना एग्जाम के रिजल्ट या एग्जाम के क्वेश्चन से नहीं मापना है। नेक्स्ट, लास्ट 10 days स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 10 days स्ट्रैटेजी मेक और ब्रेक वाला गेम है ये। 10 days में आपने इतना रिवाइज करना है आपको, फास्ट रिवीजन, रैपिड, जो कहते हैं ना रैपिड रिवीजन, आपको रैपिड रिवीजन करना है। ये जो है ना, ये मोस्ट पावरफुल है। आप ये आपको बहुत लोग से आगे लेके जाएगा। रैपिड रिवीजन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स एकदम टिप्स पे, बार बार पढ़ो, रोज सुबह उठ के पढ़ो। कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन मैं अभी इतना उस रूटीन में आ नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम तक आ जाऊँ। और एक चीज़ अच्छी बात है कि BPSC प्रीलिम्स की टाइमिंग मेरे स्लीप शेड्यूल से बड़ा मैच करती है। 12 से 10 तब तक मैं एक्टिव हो जाती हूँ, मेरा बॉडी पूरा एक्टिव हो जाता है। बट स्टिल रैपिड रिवीजन करो, हिस्ट्री के फैक्ट्स रटो, क्योंकि हिस्ट्री 1 लाइनर अगर स्टेटमेंट से पूछ रहे हैं तो उसमें 1 लाइनर्स और स्टेटमेंट्स में क्या अंतर है। 1 लाइन में सीधे आंसर पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट में क्या है कि उसी को स्टेटमेंट बना दे रहे हैं। अब उसमें आप पता करो ये गलत है कि सही है, तो वो भी फैक्चुअल वे में पूछा जा रहा है। तो आपको अगर फैक्ट्स याद होंगे, यू कैन सॉल्व इट, आप कंसेप्ट भी लगा पाओगे तब। करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज करो, हिस्ट्री बार बार रिवाइज करो, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, ये अच्छे से करो। और जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब है, इनको भी आप क्या करो, 30% ऑफ टाइम दे सकते हो अपने डे के, या फिर ऑल्टरनेट डेज। So 10 days it's only about revision, no new subject, nothing, no new PDF। कितना भी अच्छा PDF हो, आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, 1 day बिफोर प्रीलिम्स, इसमें आप चाहोगे कि आज ही मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ लूँ और सब कर लूँ, नहीं होगा। 1 day बिफोर प्रीलिम्स आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, या जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, या फिर जो लग रहा है आप भूल सकते हो, इसमें ज़्यादा मार्क्स BPSC पूछता है, उसको आप सिर्फ रिवाइज करो बहुत ही लाइटली, आराम से, ज़्यादा कोई लोड ही नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना आपको।
रिलैक्स करके आराम से शाम तक ऐसा रूटीन सोच के रखो 2 दिन 3 दिन 10 दिन पहले से कि मैं 1 डे बिफोर प्रीलिम्स मेरा दिन कैसा जाएगा, उसको इमेजिन करो उस डे को, एंड उस हिसाब से आप नोट्स बना लो कि अच्छा लास्ट डे है, प्रीलिम्स के लास्ट दिन पहले मैं ये सब रिवाइज करूँगा जो कि शॉर्ट हो। इसको आप इमेजिन करो, जस्ट कीप इमेजिनिंग, एंड देन आपको अपने आप सॉर्ट होते जाएगा आपका प्रोसेस। लास्ट, ये मैंने लास्ट में रखा है 20 डेज जो कि अभी है, ताकि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट ये आपको फर्स्ट करना है। ये सब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले काम आएंगे, ये आपको ये स्ट्रैटेजीज, बट ये जो है अभी से, अभी जो हम लोग 4 जुलाई में है टू 25 जुलाई, 20 डेज में हाउ टू बकल अप। कुछ सब्जेक्ट अगर रह गए हैं, भाई मेरी बात मानो, अभी भी टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप 20 दिन पहले नहीं पढ़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ इनकम्प्लीट है आप करो। बीपीएससी नहीं देखने आ रहा कि आपने ये 10 दिन पहले पढ़ के आंसर सही मारा है कि आपने 3 महीना पहले पढ़ा था। अगर इनकम्प्लीट है तो भाई कर लो, 10 दिन अलग से, 10 दिन 20 डेज में 10 डेज निकाल के आप कर लो उसको। जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है जो मैंने बताया, उसमें से तो क्वेश्चंस आए वो आपको ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, आपका एक्यूरेसी इसमें आना चाहिए। तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न को इग्नोर किए हुए हैं, ऐसे नहीं करना है। फिर मिसलेनियस, इससे आपको 8 से 9 नंबर आएंगे। मिसलेनियस का मुझे मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बीपीएससी मतलब फिक्स है, पूछेंगे ही, जैसे कि सेंसस हो गया, 5 इयर्स प्लानिंग हो गया, 5 इयर्स प्लान हो गया। उसके बाद आपका कुछ वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चंस हो गए जो इजी होते हैं, जो आप अगर थोड़ा सा ही पढ़ लोगे ना, मतलब ये ऐसे वाले हैं कि अगर आप इसका 20% भी करोगे तो आपको 80% रिजल्ट देंगे। ये वो वाले टाइप्स है, इसको करना है, ठीक है। लास्टली, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है या एजुकेशनल ऑफिसर बनना है तो सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स आपको क्लियर करना होगा। उसके लिए शांत दिमाग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा अभी टॉपर स्ट्रैटेजी पे मत जाइए, टॉपर्स के वो एंट्री वीडियोस पे मत जाइए, बिकॉज एंट्री वीडियोस आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। आपका ये प्रोसेस जो आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, ये आपको प्रीलिम्स क्लियर कराएगा, देन यू विल गेट इनटू द मेंस फेज। So all the best. Bye. Take care.